नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक हंगेरियन ड्रामा फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम है व्हाइट गॉड। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। लिली हंगरी में रहने वाली एक 13 वर्षीय लड़की है। उसके पास हेगन नाम का एक मिश्रित नस्ल का कुत्ता है। चूँकि लिली के माता पिता तलाकशुदा हैं, वह शायद ही उनमें से किसी के साथ मिलती है। वो जिस एकमात्र प्राणी के करीब है वो उसका पालतू कुत्ता है। फिल्म की शुरुआत में वो एक पार्क में कुत्ते के साथ खेलती है जबकि उसकी माँ उन्हें देखती है। वो लिली को स्थायी रूप से अपने पिता डेनियल के साथ रहने के लिए छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की योजना बना रही है। डेनियल एक बूचड़खाने में काम करता है और लिली से तब से नहीं मिला जब वो 3 साल की थी। वो हैरान है कि वो कुत्ते को अपने साथ ले आई है क्योंकि उसका अपार्टमेंट एक को रखने के लिए बहुत छोटा है। उन्हें सामान्य तौर पर पालतू जानवरों का भी शौक नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की वजह से समझौता करना पड़ता है। जब वे इमारत में पहुंचते हैं तो डेनियल की मकान मालकिन उसे बताती है कि अपार्टमेंट में पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है। वो चुपचाप कहता है कि कुछ दिनों में उसे इससे छुटकारा मिल जाएगा। रात के खाने के दौरान भी लिली अपने पिता की अवज्ञा करती है। हेगन को घर का बना खाना खिलाती है। अपार्टमेंट के आकार के कारण उन्हें एक ही कमरे में बैठना पड़ता है। कुत्ते को अलगाव की चिंता है और वो अकेले सो नहीं सकता है, लेकिन डेनियल अभी भी उसे बाथरूम में बंद कर देता है। वो बहुत देर तक रोता है, किसी को सोने नहीं देता। अंत में लिली उसके पास जाती है और अपनी तुरही पर फ्रांज लिस्ट की हंगेरियन रैप्सोडी नंबर 2 इंच बजाती है। कुत्ता धुन सुनकर शांत हो जाता है और लिली रात को बाथटब में सो जाती है। अगली सुबह किसी ने उनके दरवाजे की घंटी बजाकर उन्हें जगाया। कैनाइन कंट्रोल के एक व्यक्ति ने उन्हें रात में अपने कुत्ते के गर्जने के बारे में मिली शिकायत के बारे में बताया। सबसे पहले डेनियल इस तथ्य को छिपाने की कोशिश करता है कि उनके पास एक पालतू जानवर है, लेकिन लड़का हेगन को अपार्टमेंट में देखता है। डेनियल को हंगेरियन सरकार द्वारा लगाए गए एक बड़े मोंग्रेल शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया है क्योंकि हेगन एक मिश्रित नस्ल है। वो कुत्ते को रखने के लिए पैसे देने के सख्त खिलाफ है, जिसे वो पहले स्थान पर भी नहीं चाहता है। उस दिन लिली हेगन को अपनी संगीत कक्षा में ले जाती है क्योंकि उसके पिता उसे घर में अकेले नहीं जाने देते। चूँकि कक्षा में पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है, इसलिए वो उसे एक कैबिनेट के अंदर छुपाती है जिसका उपयोग उपकरणों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हालांकि जब संगीत बजना शुरू होता है तो डरा हुआ हेगन बाहर भागता है। लिली के संगीत शिक्षक ने उसे कुत्ते को दूर भेजने और कक्षा में रहने के लिए कहा, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और बाहर चली गई। दोनों सड़क पर चल रहे हैं जब डेनियल उन्हें रोकता है। इस तथ्य पर क्रोधित होता है कि उसे उसके संगीत शिक्षक ने बुलाया था। उसने किसी भी कीमत पर कुत्ते से छुटकारा पाने का फैसला किया है। वो लिली से उसे कुत्ते के आश्रय में देने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे अपने पास रखने के लिए अड़िग रहती है। अपनी जिद पर काबू पाने के बाद उसने कुत्ते को कार से बाहर निकाल दिया। लिली रोती है और कुत्ते को वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन डेनियल उसे जबरदस्ती अंदर ले जाता है और भाग जाता है। बेचारा कुत्ता उनका पीछा करता है, अपने मालिक को जाने नहीं देना चाहता, लेकिन वो तेज रफ्तार कार के साथ नहीं रह सकता। अगले कुछ घंटों के लिए वो लिली के लिए गली में इंतजार करता है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आती। घर पर लिली आधी रात को उठती है और हेगन जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे उसके पिता मिल जाते हैं जो उसे वापस सोने के लिए मजबूर करता है। एक पुल के नीचे रात बिताने के बाद हेगन जाग गया। वो भोजन के लिए चारों ओर देखता है और सड़क के किनारे एक मरा हुआ जानवर पाता है। ये सोचने के बाद कि क्या उसे इसे खाना चाहिए, वो इसके खिलाफ फैसला करता है। उसके बाद वो एक कसाई की दुकान पर पहुंचता है और मांस को लंबे समय से देखता है। एक सफेद आवारा कुत्ता उसका ध्यान आकर्षित करता है, जिसका वो पीछा करता है और दुकान के पीछे समाप्त होता है। कई आवारा कुत्ते बचा हुआ खाना खा रहे हैं, लेकिन जब वो खाने की कोशिश करता है तो वे हेगन पर भौंकते हैं। ये कसाई को आकर्षित करता है जो उनका पीछा करता है। उसके स्थान पर एक भोला हेगन रहता है, जिससे कसाई और भी उग्र हो जाता है। वो गरीब कुत्ते पर चाकू से हमला करने वाला है, लेकिन सही समय पर सफेद कुत्ते से विचलित हो जाता है। मौका पाकर दोनों कुत्ते भाग जाते हैं और एक पोखर में पहुंच जाते हैं जहां इलाके के तमाम आवारा कुत्ते पानी पीने के लिए जमा हो जाते हैं। हालांकि जल्द ही पशु नियंत्रण के कार्यकर्ता उनसे संपर्क करते हैं जो उन्हें पकड़कर पिंजरों में डाल देते हैं। हेगन और उसका दोस्त पीछा करते हुए भागने में सफल हो जाते हैं। सड़कों पर उसका पीछा किया जाता है और अंत में एक बेघर व्यक्ति द्वारा उसे बचा लिया जाता है। मजदूरों के चले जाने के बाद वो आदमी जबरदस्ती अपने गले में रस्सी बांधता है और उसे अपने पालतू जानवर के रूप में रखता है। इस बीच डेनियल लिली को उसकी संगीत कक्षा में वापस ले जाता है और उससे कल के लिए शिक्षक से माफी मांगता है। कक्षा के बाद वो चुपके से उस गली में चली जाती है जहाँ वे पिछले दिन कुत्ते को छोड़ गए थे। उसने आस पड़ोस में उसकी तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो हर जगह लापता कुत्ते के पोस्टर भी पोस्ट करती है। बाद में रात में बेघर आदमी हेगन को एक डीलर को बेच देता है। वो एक दुकान के पीछे अपनी तरह से जंजीर से बंधा हुआ है। अगली सुबह स्लाबॉल्स नाम का एक क्लाइंट डॉग फाइटिंग प्रतियोगिताओं के लिए एक कुत्ता खरीदने की तलाश में आता है। डीलर का दावा है कि हेगन लड़ने के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो एक लैपडॉग है, लेकिन स्लाबॉल्स उसे वैसे भी खरीदता है। हेगन को नींद की गोली दी जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद स्लाबॉल्स उसे अपने घर लाता है और उसे प्रोटीन पाउडर का मिश्रण देता है।
उसे और अधिक आक्रामक बनाने के लिए ज़ाबॉल्ट्स उसे नियमित रूप से पीटता है। वो ज्यादातर दिन भर भूखा रहता है और पिंजरे में बंद रहता है। उसे केवल तभी बाहर जाने दिया जाता है जब ज़ाबॉल्ट्स उसे प्रशिक्षित करता है। अगर वो बताए अनुसार नहीं करता है तो उसे बेरहमी से पीटा जाता है। कुत्ते का जीवन बदतर के लिए बदल गया है। ज़ाबॉल्ट्स की प्रशिक्षण तकनीक हर दिन कठिन होती जाती है। हेगन अब वो कोमल कुत्ता नहीं रहा जो वो हुआ करता था। वो अंततः बहुत आक्रामक हो जाता है, युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार होता है। इस बीच लिली उसकी तलाश जारी रखती है। वो एक डॉग शेल्टर में जाती है और उसके मालिक से उसके बारे में पूछती है। उसे बताया गया है कि वो किसी कार की चपेट में आ गया होगा या सड़क पर लड़ाई में उसकी मौत हो गई होगी। उसका दिन और भी खराब हो जाता है जब उसकी साइकिल आश्रय के बाहर से चोरी हो जाती है। उस रात हेगन को उसका मालिक युद्ध के मैदान में लाता है। मैच के नियम सरल हैं। एक कुत्ते को जीतने के लिए दूसरे को मरना पड़ता है। लोग उन पर सट्टा लगाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। जब ज़ाबॉल्ट्स हेगन को अंदर लाता है तो हर कोई मानता है कि वो हारने वाला है। वे ज़ाबॉल्ट्स को ये भी बताते हैं कि वो बेहतर कर सकता था, लेकिन वो व्यक्ति अपने प्रशिक्षण को लेकर आश्वस्त है। हेगन और एक रॉटवीलर के बीच मैच शुरू होता है। एक भीषण लड़ाई के बाद दोनों खून से लथपथ और घायल हो जाते हैं, लेकिन अंत में हेगन अपने प्रतिद्वंद्वी पर कड़ी पकड़ बना लेता है और मैच जीत जाता है। उसके कौशल से प्रभावित होकर एक कुत्ता डीलर उसे खरीदना चाहता है। जब ज़ाबॉल्ट्स मना कर देता है तो वे एक तर्क में पड़ जाते हैं। इसके बीच रोशनी बंद हो जाती है और हेगन भागने का मौका लेता है। वो पूरी रात दौड़ता है जहाँ तक वो कुत्ते के सौदागरों से कर सकता है। दूसरी ओर लिली अपनी साइकिल चोरी होने के बाद घर भाग रही है। वो अपने संगीत वर्ग के एक दोस्त से मिलती है जिसका नाम पीटर है। वो एक हाई स्कूल पार्टी में जाने वाला है जिसमें वो शामिल होने के लिए कहती है। सबसे पहले वो उसे लाने के बारे में अनिच्छुक है, लेकिन उसे लगता है कि उसे पकड़े बिना पार्टी में ड्रग्स ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो उसे अपनी जेब में कुछ गोलियां छुपाता है जिसे वो पार्टी में ले जाती है। वहाँ हर कोई उससे बहुत बड़ा है, लेकिन लिली को परवाह नहीं है। वो एक कोने में बैठ जाती है और सभी को नाचते हुए देखती है। रात के अंत तक वो फर्श पर सो जाती है। अगली सुबह पुलिस द्वारा पार्टी पर छापा मारा जाता है। जब लिली को ड्रग्स के साथ पाया जाता है तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। शुक्र है कि उसके परीक्षण नकारात्मक आए, इसलिए उसे अपने पिता के साथ घर लौटने की अनुमति दी गई। डेनियल अपनी बेटी को स्वस्थ और जिंदा देखकर सालों में पहली बार रोता है। बीती रात उसे मौत की चिंता सता रही थी। हेगन को उससे दूर ले जाने के लिए वो उससे माफी मांगता है और उसे एक नया कुत्ता खरीदने का वादा करता है। लिली अपने पिता को माफ कर देती है और उसके साथ सुलह कर लेती है, जिसके बाद वे खुशी खुशी घर लौट आते हैं। इस बीच हेगन अगली सुबह पोखर पर पहुंचता है और अपने दोस्त सफेद कुत्ते के साथ फिर से मिलता है। वे एक साथ एक नदी के किनारे खेल रहे हैं जब पशु नियंत्रण के लोग उन्हें ले जाते हैं और उन्हें एक आश्रय में रख देते हैं। लड़ाई के कारण हेगन घायल हो गया है और उसका इलाज किया जा रहा है। उसे सैकड़ों अन्य आवारा कुत्तों के साथ पिंजरे में डाल दिया जाता है और भोजन दिया जाता है। जबकि अधिकांश कुत्ते इसे खा जाते हैं, वो भोजन को भी नहीं देखता है। अगले दिन लोग अपनी पसंद के कुत्तों को गोद लेने के लिए आश्रय में आते हैं। एक लड़की हेगन को पसंद करने लगती है, लेकिन वो उस पर भौंकता है और कार्यकर्ताओं के प्रति आक्रामक होता है। मालिक उसे नीचे रखने के लिए कहता है। कहीं और लिली अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ एक संगीत कार्यक्रम में तुरही बजा रही है। डेनियल अपनी बेटी को चीयर करने के लिए दर्शकों के बीच मौजूद हैं। हेगन को अन्य कुत्तों के साथ एक पिंजरे में फेंक दिया जाने वाला है जब वो कुत्ते के हैंडलर पर हमला करता है। वो आक्रामक हो जाता है और उसकी गर्दन पर आदमी को काटता है, जिससे अंततः उसकी मौत हो जाती है। अन्य कुत्ते उसके नेतृत्व का अनुसरण करते हैं और पिंजरे से बाहर निकलते हैं। चूंकि हेगन उन्हें मुक्त करने वाला है, इसलिए वे उसे पैक का नेता बनाते हैं। आश्रय का मालिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे एक तरफ धकेल देता है और दूसरों के साथ भाग जाता है। वे शहर के माध्यम से भागते हैं, जिसके परिणामस्वरूप चारों ओर अराजकता होती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं क्योंकि कुत्ते अपने रास्ते में सभी पर हमला करने लगते हैं। आखिरकार कुत्ते भी उस संगीत कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं जिसमें लिली खेल रही है। वे इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और दर्शकों की सुरक्षा के लिए सभागार के भीतर खुद को बैरिकेडिंग कर लेते हैं। प्रदर्शन रुक जाता है क्योंकि हर कोई घबराने लगता है। लिली को होश आता है कि हेगन भी उनके साथ है और पीटर की चेतावनी के बावजूद वो बाहर भागती है। एक अजनबी लिली और पीटर को नीचे न जाने के लिए कहता है क्योंकि पूरे शहर में तालाबंदी है, लेकिन वे नहीं सुनते। अंत में वो हेगन को खोजने की कोशिश कर रही खाली सड़कों पर साइकिल चलाती है, ये विश्वास करते हुए कि वो कहर को रोक सकती है। आखिरकार कुत्तों का एक झुंड उसका पीछा करता है। वो जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं जैसे कि वे किसी मिशन पर हों। ये पता चला है कि हेगन उन्हें उन सभी लोगों तक ले जा रहा है जिन्होंने उसे अतीत में चोट पहुंचाई है। सबसे पहले वो ज़ाबॉल्ट्स को ढूंढता है और उससे संपर्क करता है। जल्द ही वो अपने पैक में शामिल हो जाता है जो उस पर हमला करता है, एक खूनी गंदगी को पीछे छोड़ देता है। जब लिली स्थान पर पहुंचती है तो वे पहले ही जा चुके होते हैं। एक पुलिसकर्मी उसे ढूंढता है और उसे कार में बिठाता है। हालांकि वो भाग जाती है और फिर से हेगन की तलाश में साइकिल चलाती है। वो एक मांस की दुकान पर पहुंचती है और कसाई को फर्श पर मृत पाती है। वो वही आदमी था जिसने पहले फिल्म में हेगन को मारने की कोशिश की थी। वो डेनियल को बुलाती है और उसे किसी भी कीमत पर अंदर रहने के लिए कहती है। वहीं वो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
कहीं और पुलिस बल कई कुत्तों को गोली मारता है, लेकिन उनमें से अधिक आते रहते हैं। पैक उस डीलर के पास जाता है जिसने बाजार में हेगन को बेचा था और उसे भी मार देता है। अब उनका आखिरी निशाना डेनियल है। लिली साइकिल से अपने घर वापस आती है और मकान मालकिन को मृत पाती है। वो बाहर निकल जाती है और अपने अपार्टमेंट में भाग जाती है। अंत में ये महसूस करती है कि हेगन क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये जानते हुए कि उसके पिता की जान भी खतरे में है, वो वापस सभागार की ओर भागी। डैनियल उसे सुरक्षित देखता है और राहत महसूस करता है। हालांकि लिली को जल्द ही हेगन द्वारा संपर्क किया जाता है, जो प्रतीत होता है कि वो सब कुछ के बाद उसे भूल गया है। जैसे ही वो लिली में बढ़ता है, उसकी सेना उसके साथ जुड़ जाती है। वे उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि डेनियल उनका ध्यान भटकाने और अपनी बेटी को बचाने के लिए ब्लोटोरच लेकर आगे आता है। जब वे अभी भी शांत नहीं होते हैं, लिली अपनी तुरही पर फ्रांज लिस्ट की हंगेरियन रैप्सोडी नंबर 2 इंच बजाती है। धुन के कारण हेगन अंत में उसे याद करता है। वो शांत हो जाता है और पैक उसके नेतृत्व का अनुसरण करता है। उसका खेल सुनकर वे सब जमीन पर लेट गए। डेनियल इस बात से हैरान और राहत महसूस कर रहा है कि वो सुरक्षित है। अंत में वो भी कुत्तों के साथ जमीन पर लेट जाती है। फिल्म खत्म हो जाती है क्योंकि डेनियल उनके साथ जुड़ जाता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।